हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में है 10 पार्ट्स। तो आज हम करेंगे फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 के 10 पार्ट्स हैं, 90% चांसेस हैं कि इनमें से एक पार्ट आपका पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो बहुत से बच्चों को इसमें डिफिकल्टी रहती है, लेकिन ये डिफिकल्ट नहीं है, इनकी सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है, प्रैक्टिस। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। बट बिफोर दैट मैं आपको इसकी आइडेंटिटीज के बारे में बताना चाहूंगी। इसमें आइडेंटिटीज यूज होंगी। ठीक है, आइडेंटिटीज कौन कौन सी यूज होंगी इसमें? साइन स्क्वायर थीटा, तीन आइडेंटिटीज है हमारे पास। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बहुत ही ये बाकी दोनों आइडेंटिटीज से डिफरेंट है। बाकी जो दो आइडेंटिटीज हैं उनको किस तरह याद रखा जा सकता है सो दैट कंफ्यूजन ना हो? 1 प्लस 1 प्लस, अब देखो एक के राइट साइड में लिखते हो सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो दूसरे में सीक, दूसरा आ जाएगा कोसिक, तो कोसिक स्क्वायर थीटा। अब को के साथ कोई वाली टर्म कॉट स्क्वायर थीटा, और बाकी रह गया आपका टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ये है आपके पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आइडेंटिटी। मैं फिर से एक बार ये आपको बता देती हूँ इसको याद रखने का तरीका। फर्स्ट वन हमारी बहुत डिफरेंट है, मतलब कि इजीली याद रह जाती है बच्चों को, और ये सबसे फर्स्ट 2-3 क्वेश्चंस में यही यूज होगी आपकी। उसके बाद सेकंड जो है, सेकंड और थर्ड को याद रखने का है 1 प्लस 1 प्लस वाली आइडेंटिटीज भी कह सकते हैं इनको। फिर सेकेंड स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे सीक आएगा राइट साइड में सेकेंड स्क्वायर, तो दूसरी आइडेंटिटी के राइट साइड में आएगा कोसिक, तो सीक सीक को के साथ को वाली ही आइडेंटिटी दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा, और ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ये इस तरह से आप इनको याद रख सकते हो। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, लेफ्ट हैंड साइड है आपकी गिवन। इन क्वेश्चंस में प्रूव करना है आपको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड है कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें राइट साइड में क्या चाहिए? राइट साइड में हमें चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये चाहिए हमें राइट साइड में। बट बिफोर दैट क्योंकि हमें राइट साइड में कॉस कॉस में चाहिए, इसीलिए हम इसको भी साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कॉसिकेंट थीटा है किसका? रेसिप्रोकल साइन थीटा का। ठीक है, या कॉसिकेंट का रेसिप्रोकल है साइन थीटा। कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जब आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल कराया गया था जिस वीडियो में, तो उस वीडियो में आपको बताया गया था कि कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। अब दोनों का डिनोमिनेटर साइन थीटा है, इसलिए एलसीएम क्या आ गया? साइन थीटा आ गया। तो ये आया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेपरेट कर लेते हैं। तो इसका न्यूमरेटर का स्क्वायर हो गया और ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ देखो अब क्या कर सकते हैं हम? अब हम इसमें आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा, वी नो दैट हमारे पास एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम फर्दर क्या करेंगे? न्यूमरेटर को वैसे ही लिखेंगे, और इसको 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह लिखा जा सकता है। तो ये क्या आ गया आपके पास? 1 प्लस कॉस थीटा, और ये क्या आ गया? 1 माइनस कॉस थीटा, और ये क्या आ गया? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ देख लो आपके पास ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक पावर इससे कैंसिल होगी। सेम टर्म थी आपकी, तो आपके पास आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
ठीक है। तो ये देखो बहुत ही सिंपल वे में हमने, बस आपने पहले क्या करना है, आपने राइट हैंड साइड में देखना कि हमें कॉस में चाहिए, तो हम इस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस क्वेश्चन एक बार इनिशिएट हो गया, फिर आगे वो खुद होता जाता है। बस ये, और ये साथ में आपको आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास कॉस ऑफ ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ऑफ ए। ठीक है, इसमें आप देख रहे हो हमारे पास कुछ भी और करने की पॉसिबिलिटी नहीं है, बीच में प्लस का साइन है, तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम, दोनों टर्म्स डिफरेंट है तो दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ देखो एलसीएम आपका ये था 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ पे क्या है, आपके पास 1 प्लस साइन ए है, एलसीएम में से 1 प्लस साइन है, एक्स्ट्रा टर्म क्या है कॉस, तो कॉस कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, प्लस यहाँ एलसीएम में से कॉस ए है तो जो एक्स्ट्रा टर्म है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन ए, क्योंकि सिमिलर टर्म है इसलिए होल स्क्वायर 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन गया। तो यहाँ आ गया कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं आपको थोड़ा ज्यादा डिटेल में करवा रही हूँ। और अपॉन में क्या आ गया 1 प्लस साइन ऑफ ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पे आप सॉल्व कर दो, 1 स्क्वायर का मतलब 1 कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, राइट। तो यहाँ अपॉन में 1 प्लस साइन ऑफ ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ आपको एक आइडेंटिटी दिखाई दे रही होगी, साइन स्क्वायर ए प्लस, वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा आपके पास 1, तो इन दोनों टर्म्स की जगह क्या लिख सकते हैं 1 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब न्यूमरेटर में आपका 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस 2 साइन ए, इससे क्या कॉमन रह गया साइन ए कॉमन रह गया, 2 कॉमन लिया था तो यहाँ 1 रह गया था और यहाँ पे साइन ए रह गया था, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इससे ये कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया 2 अपॉन कॉस ए, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, और ये क्या हो गया 2 टाइम्स सेकेंड ए। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 8.4। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट्स के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि इन क्वेश्चंस में प्रैक्टिस की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, तो आप बार बार पढ़िए, बार बार रिवाइज कीजिए, तो आप पेपर में इनको इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। Till then, keep learning.